नमस्कार, मैं विष्णु बुरे। आज हम मौजूद है नेरुल में। 2 महीना पहले वाशी में फादर एंगल स्कूल था, उसमें एक मयूर नाम की छात्रा की स्विमिंग पूल में मौत हो जाती है। तो उसके बाद उनके परिवार को ना कोई मिलने के लिए आया है, ना किधर न्याय मिलने का प्रयास दिख रहा है। तो उनके निवास स्थान पे हम लोग आ गए। तो आइए उनसे जानते हैं, उनके माताजी और पिताजी और पूरा परिवार उनका यहाँ पे, आइए उनसे जानते हैं। मैडम, ये घटना कब हुई थी और मौत कब हुई थी और कैसे हुई थी? मेरा बेटा मयूर 13 अप्रैल को स्कूल गया था सुबह। मतलब उनका मॉर्निंग में रेगुलर स्कूल था। लेक्चर 1:15 तक होने के बाद लास्ट पीरियड उनका स्विमिंग का रहता था। तो 3 बजे तक घर पे आता था, लेकिन आया नहीं। 2:45 बजे मुझे कॉल आया कि मैडम, आप मयूर के पेरेंट्स हैं, मयूर को थोड़ा स्विमिंग में प्रॉब्लम हुआ है, आप आ सकते हैं क्या? तो मैं आ जाती हूँ, उसको बिठाइए, मैं आ जाती हूँ। तो मुझे लगा कुछ थोड़ा सा पानी वगैरह गया होगा मुंह में। लेकिन फिर उन्होंने फिर कॉल किया, बोले फोर्टिस हॉस्पिटल में आ जाओ करके। और वहाँ पर हम गए फोर्टिस हॉस्पिटल में। मैंने हस्बैंड को कॉल किया और हम लोग कैसे वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पर मतलब उनके टीचर वगैरह कुलविंदर मिस और फादर वगैरह थे। उन्होंने बताया कि मतलब ज़्यादा आप टेंशन मत लो, कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू है अंदर। लेकिन फिर डॉक्टर आए, हमसे मिले, तो उन्होंने कुछ और ही बताया कि मतलब उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, पल्स वगैरह कम है करके। हम वो सोच के हम लोग वहाँ पे तो एकदम टेंशन में ही आ गए। तभी हमें पता चला कि मतलब ऐसा हुआ। हमने पूछने की कोशिश की कि ये सब हुआ तो कोच किधर था। तो उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया, सिर्फ यही बोल रहे थे कि वो सब हम बाद में देखेंगे, आप प्रे करो, प्रे करो, ऐसे ही बोल रहे थे। फिर बाद में डॉक्टर बोले कि हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आईसीयू में लेके जाएंगे करके। और आईसीयू में लेके जाने के लिए थोड़ी देर बाद निकाला। हम लोग पीछे पीछे भाग रहे, लेकिन हमें ठीक से मिलने भी नहीं मिला बच्चे को, ना उसको हाथ लगाने मिला है। तो फिर अंदर लेके गए, आईसीयू में लेके गए। थोड़ी देर बाद आईसीयू में हम लोग को बुलाया और मैंने उसको देखा, हाथ लगाया तो ठंडा था वो। मतलब मुझे ऐसा डाउट है मतलब मन में कि ये हॉस्पिटल वाले, कॉलेज वाले कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे। इसके बारे में हमने कंप्लेंट भी किया है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी फीडबैक ठीक से नहीं मिल रहा। तो ये कंप्लेंट तो आपने दिया, लेकिन नई मुंबई पुलिस प्रशासन से आपको अब तक कैसी मदद मिली? प्रॉपर ऐसे कुछ भी नहीं। मतलब एफआईआर तो शुरू में ले ही नहीं रहे थे। फिर नाहटा साहब ने हमें हेल्प की है इस बारे में, उन्होंने मदद की, जब जाके वो उनका एफआईआर हुआ। लेकिन बाद में जो भी उनका क्या तफसील था, क्या चल रहा है, क्या मतलब केस के बारे में उन्होंने पूछताछ की, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था। और 2.5 महीना हम लोग वेट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कॉलेज से हमें कोई भी मिलने नहीं आया, ना किसी ने कांटेक्ट किया, ना कुछ नहीं। तो मतलब ऐसे लगने लगा कि भाई अपने बच्चे की जान गई है और ये लोग को कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी लाइटली वो चीज़ ले रहे थे। तो हम लोग ने फिर वाशी में महिला परिषद है, वहाँ पर नीला मैडम से हेल्प ली। उन्होंने कॉलेज से संपर्क किया, उन्होंने एक पत्र व्यवहार किया कि आपको पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके कुछ सवाल है जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाके बात करो। तो उसके बाद हम लोग ने सब 250-300 लोग मिलके हम लोग गए थे और सब ने साइन करके हमने फिर लेटर दिया कि मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते, पेरेंट्स के जो भी सवाल है आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। और इसलिए हम लोग वहाँ पर गए, फिर लेटर दिया उनको। और उन्होंने अभी मंगलवार तक का टाइम मांगा है, वो हमें रिप्लाई उसके बारे में करने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील करना चाहोगे, कैसी मांग करना चाहोगे उनकी? मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे। इसलिए ध्यान दे क्योंकि अभी बच्चे हमारा फ्यूचर है। हम लोग ने भी बड़े बड़े सपने लेकर फादर एग्नल कॉलेज वाशी में भेजा था। उसके भी बड़े सपने थे, इंजीनियर बनना था, उसको वही कॉलेज में पढ़ना था, क्योंकि सोचते कि भाई इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर अच्छा उनका रेपुटेशन है, इसके लिए उसको वहाँ पर भेजा। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी हो गई कि मतलब अभी दिल में सवाल उठने लगे कि सच में अपने बच्चे वहाँ पर सेफ है क्या। क्योंकि हम लोग भी कॉलेज में भेजते थे, प्रशासन के ऊपर हमें भरोसा है कि भाई बच्चे वहाँ जा रहे हैं मतलब सेफ़ है। लेकिन ये ऐसी घटना हुई है कि वहाँ पर हमें इतना ऐसा दिखाई दिया है कि प्रशासन ने गैर जवाबदार लोग काम पे रखे हैं, जो वहाँ पर किसी भी बच्चे पे उनका ध्यान नहीं है। अगर उनका कॉलेज का पीरियड चालू है तो पीरियड ख़त्म होने तक इनका कोच गार्ड वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। स्विमिंग का क्लास उनका चालू है, बच्चे वहाँ पर कुछ भी, किसी भी बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ हो सकती है, तो इनका ध्यान रहना चाहिए। हम लोग भी कोच के भरोसे ही भेजते थे
अब हमें पता नहीं कि ये लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग पेरेंट्स ध्यान देते अगर ऐसा होता, लेकिन वैसे भी कुछ अलाउड उन्होंने नहीं किया था कि पेरेंट्स आकर वहाँ पे देखें। और ये इतनी बड़ी घटना हो गई, हादसा हो गया, इतनी मतलब हमारे सपने चूर-चूर हो गए। सपने पूरे करने की तो दूर की बात है, मेरे बेटे के बहुत बड़े बड़े सपने थे, इतना टैलेंटेड बच्चा था मेरा। आज इन लोगों की गलती के वजह से मुझे मेरे पास अब नहीं है। अभी आखिरी सवाल है, शासन प्रशासन, नई मुंबई पुलिस प्रशासन और फादर एंगल स्कूल से कोई आपको न्याय मिलने का प्रयास नहीं दिखेगा तो अगला कदम कैसा रहेगा आपका? अभी देखिए 2.5 महीने तक हमने वेट किया कि ये लोग हमें कुछ पुलिस प्रशासन भी हमसे संपर्क करे, हमें हेल्प करे, ऐसी आशा थी हमें। और कॉलेज प्रशासन भी हमें ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स के सुख दुख में वो भी आगे आ जाएंगे करके, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। वो लोग तो मतलब इतना दिख रहा है कि वो पूरा इग्नोर कर रहे हैं। अभी हमने बात तो की है, लेकिन अगर उन्होंने इस बारे में न्याय नहीं दिया तो इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन करने की हम लोग तैयारी रखते हैं। और मैं एंड तक जाऊंगी इस चीज़ के। मेरी यही मांग है, बस जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे जाके और कोई मयूर पैदा ना हो, किसी और बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बंद कर।